So, student, today I am going to teach you in the first chapter of the history, nationalism in Europe. The topic is revolutionaries. Revolutionaries means क्रांतिकारी. इससे पहले के वीडियोस में हमने आपको बताया कि किस प्रकार से यूरोप में कंजर्वेटिज्म का इवोल्यूशन हुआ. फिर हमने बताया कि किस प्रकार से आपके न्यू मिडिल क्लास इमर्ज हुए थे. तो इसके प्रीवियस वीडियोस में मैंने ये सब आपको बताया था. अब यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि रिवॉल्यूशनरीज क्या थे और किस प्रकार से रिवॉल्यूशनरीज फोर्सेस जो थी वह यूरोप में क्या हुई, इमर्ज हुई. तो हम यहाँ पे ये भी पढ़ेंगे कि इस प्रकार से गिउसेप्पे मज़ीनी को ड्यूक मेटरनिस ने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं. तो हम देखेंगे कि ड्यूरिंग द 1815 में जो था द पावर वाज इन द हैंड ऑफ कंजर्वेटिज्म. प्रीवियस वीडियोस के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं कि 1815 में जो पावर था वो किसके हाथ में आ गया, वह कंजर्वेटिव्स के हाथ में आ गया. कब कंजर्वेटिव्स के हाथ में आया? व्हेन दे डिफीटेड नेपोलियन बोनापार्ट. जब कंजर्वेटिव्स ने मिलकर के नेपोलियन बोनापार्ट को हराया तो पूरा जो पावर था वो कंजर्वेटिव्स के हाथ में आ गया. अब कंजर्वेटिव्स के हाथ में जब पावर आया तो वो ईयर जो कहा गया डिप्रेशन का कहा गया. क्यों? क्योंकि कंजर्वेटिव्स ने क्या किया कि जब पावर उनके हाथ में आ गया तो जितने भी लोग कंजर्वेटिव्स के अगेंस्ट जाते थे, कंजर्वेटिव्स उन्हें किसी न किसी प्रकार से क्या करते थे, मरवा देते थे. तो वो ईयर ऑफ रिप्रेशन कहा गया. ठीक है, यानी बहुत ही क्रूरता का ईयर माना गया. उसी समय क्या हुआ, एक न्यू क्लास या सेक्शन इमर्ज होकर के आया जिसे हम कहते हैं रिवॉल्यूशनरीज. ठीक है, तो उसी समय जब इनकी क्रूरता क्या हुई, कंजर्वेटिव्स की बढ़ गई, तो एक न्यू क्लास इमर्ज होकर आया जिसे हम कहते हैं रिवॉल्यूशनरीज. अब जब ये रिवॉल्यूशनरीज आए तो उन्होंने क्या किया, एक सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म किया, सीक्रेट सोसाइटी बनाया. ठीक है, सीक्रेट सोसाइटी इन रिवॉल्यूशनरीज का बना. जैसे हमने देखा कि जब इंडिया में ब्रिटिशों का शासन था तो ब्रिटिशों के शासन के समय क्या था, कई प्रकार के लोग थे जो अलग अलग से फाइट कर रहे थे ब्रिटिशों से. उसी में कुछ रिवॉल्यूशनरीज भी आए, जैसे कि भगत सिंह थे, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद थे, ये रिवॉल्यूशनरीज थे. इन्होंने अपनी एक सीक्रेट सोसाइटी यानी अपना एक ग्रुप फॉर्म किया एंड दे फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश. तो उसी प्रकार से यूरोप में जो ये क्या थे, रिवॉल्यूशनरीज थे, उन्होंने कंजर्वेटिव्स के अगेंस्ट क्या किया, फाइट किया. तो उन्होंने क्या किया, इनका मेन टास्क जो था किसका, सीक्रेट सोसाइटी यानी रिवॉल्यूशनरीज के सीक्रेट सोसाइटी का जो मेन फॉर्म टास्क था वो था कमिटेड टू अपोज मोनार्कीज एस्टैब्लिश्ड आफ्टर वियना कांग्रेस. यानी इन्होंने ये कहा कि वियना कांग्रेस के समय जो मोनार्की फॉर्म की है, ये मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाई गई है, इनको अपोज करना था. यानी मोनार्की जो है वह यूरोप में न रहे, मोनार्की को क्या किया जाए, खत्म कर दिया जाए. तो इनका मेन जो मोटो था वह था मोनार्की को अपोज किया जाए, जो कि वियना कांग्रेस के समय बनाई गई थी. एंड द मेन मोटो ऑफ द मोनार्की वाज रिवॉल्यूशनरीज वाज फाइट फॉर द लिबर्टी एंड फ्रीडम. इनका मेन मोटो था लिबर्टी और फ्रीडम के लिए क्या करना, फाइट करना, ताकि अगर मोनार्की फिर से आ गई तो लोग फिर से क्या करेंगे, सफर करेंगे. चाहे वो फ्रांस के लोग हो, यूरोप के लोग हो, दे विल सफर. क्योंकि आपने देखा कि नेपोलियन बोनापार्ट ने जिस हिसाब से पूरे यूरोप में अपना साम्राज्य फैलाया था, ठीक है, लेकिन डिफीट होने के बाद नेपोलियन के उस पे कंजर्वेटिव्स का रूल हो गया. तो कंजर्वेटिव्स ने अगर फिर से मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म कर लिया तो फिर से कहीं ना कहीं पीपल को क्या होगी, प्रॉब्लम होगी. तो इन रिवॉल्यूशनरीज का मेन मोटो था फाइट फॉर द लिबर्टी एंड फ्रीडम, लिबर्टी और फ्रीडम के लिए फाइट करना. और दूसरा था कि वियना कांग्रेस के समय जो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ चीज एस्टैब्लिश किया गया था उनको क्या करना, अपोज करना. अब उसी समय एक रिवॉल्यूशनरी थे जो कि बहुत ही बढ़ चढ़ कर के आगे आए. ठीक है, द नेम ऑफ दैट रिवॉल्यूशनरी वाज गिउसेप्पे मज़ीनी. ठीक है, गिउसेप्पे मज़ीनी जो था वह रिवॉल्यूशनरी का नाम है. उनमें से जो प्रोमिनेंट रिवॉल्यूशनरीज थे वो थे गिउसेप्पे मज़ीनी. गिउसेप्पे मज़ीनी जो थे वो एक इटालियन नेशनलिस्ट थे. ठीक है, इटली के नेशनलिस्ट माने जाते थे. एंड ही फॉर्म अ ग्रुप, उन्होंने गिउसेप्पे मज़ीनी ने एक ग्रुप बनाया. ठीक है, एंड
ये जो थे ही वॉज बोर्न इन जिनोवा, उनका जो बॉर्न हुआ था गुजिपी मज़नी का वो जिनोवा में हुआ था। जिनोवा जो है वह इटली का एक प्रोविंस है, ठीक है, जहां पे गुजिपी मज़नी जन्म लिए थे जिनोवा में। तो जिनोवा जो है वह इटली का एक प्रोविंस है और इनका जो बॉर्न हुआ था वो 1807 में 1807 में गुजिपी मज़नी जो थे वह जिनोवा में क्या हुए थे, बॉर्न हुए थे। अब हम बता रहे हैं कि जब गुजिपी मज़नी थे तो उस समय जो था यूरोप जो था इटली, ठीक है, इटली जो था वह कई पार्ट में बटा हुआ था, जिसमें अगर हम देखें तो एक सर्डिनिया पिडमोंट का पार्ट था, ठीक है, इटली जो था वह कई पार्ट में डिवाइड था, जिसमें सर्डिनिया पिडमोंट थे, फिर इटली में ये नॉर्दर्न पार्ट था, साउदर्न इटली था और सेंट्रल इटली था। तो इस प्रकार से हम देखें कि इटली जो था वह खुद कई पार्ट में डिवाइड था और कई प्रकार के मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थे, जैसे नॉर्दर्न पार्ट के अलग थे, साउदर्न पार्ट के अलग थे, सेंट्रल पार्ट के अलग थे, सर्डिनिया पिडमोंट के अलग थे। तो गुजिपी मज़नी ने सोचा कि किस प्रकार से इटली का यूनिफिकेशन किया जाए, यानी इटली का एकीकरण किया जाए, इटली को एक कंट्री बनाया जाए और वहां से मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्या किया जाए, खत्म किया जाए। ये मेन मोटो था किसका, गुजिपी मज़नी का। हमने देखा कि किस प्रकार से गुजिपी मज़नी ने इटली को यूनिफाइड करने की कोशिश की या इटली में रिवॉल्यूशन लाने की कोशिश की, यानी एक क्रांति लाने की कोशिश की। तो जब गुजिपी मज़नी ने यूरोप में रिवॉल्यूशनरी फोर्स को ज्यादा इंक्रीज किया तो जो कंजर्वेटिव थे उन्होंने देखा कि अगर ये क्या करेंगे कि इटली में तख्ते को क्या करेंगे, पलट देंगे, यानी कि तख्ता पलटने का मतलब है अपने एक रिवॉल्यूशनरी फोर्स से वो एक नया क्या करेंगे, चेंज लाएंगे। तो कंजर्वेटिव्स ने क्या किया कि इनको पकड़ा, ठीक है, और इनको एक्साइल कर दिया 1831 में। क्यों? क्योंकि ये लिगालिया में क्या कर रहे थे, रिवॉल्यूशनरी फोर्सेस को क्या कर रहे थे, अंजाम दे रहे थे। लिगालिया में ये रिवॉल्यूशनरी फोर्सेस को क्या कर रहे थे, अंजाम दे रहे थे। इसीलिए कंजर्वेटिव ने उनको 1831 में पकड़ करके इनको एक्साइल कर दिया। एक्साइल का मतलब होता है उनको देश से क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो इस प्रकार से जब वो एक्साइल कर दिए गए, निर्वासित कर दिया गया, तो भी उन्होंने बाहर रह करके भी कई प्रकार के सीक्रेट सोसाइटीज को क्या किया, फॉर्म किया, यानी कई प्रकार की सीक्रेट सोसाइटीज बनाई ताकि वो रिवॉल्यूशनरी फोर्सेस को और क्या कर सके, बढ़ा सके। तो ही फॉर्म सीक्रेट सोसाइटीज। ये कहा जाता है कि उन्होंने टू सीक्रेट सोसाइटीज को क्या किया, फॉर्म किया। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में अक्सर पूछे जाते हैं कि कौन कौन से सीक्रेट सोसाइटीज थे जिसको गुजिपी मज़नी ने फॉर्म किया। तो फर्स्ट जो सीक्रेट सोसाइटी था वो था यंग इटली इन मार्शलाइज, यंग इटली मार्शलाइज का। सेकंड है यंग यूरोप इन बर्न, यंग यूरोप बर्न, बर्न इज इन स्विट्जरलैंड। तो ये दो उन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज क्या की, फॉर्म की। एज ए रिवॉल्यूशनरीज होने के कारण उन्होंने दो सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म की। पहला है यंग इटली इन मार्शलाइज एंड यंग यूरोप इन बर्न। अब जब उन्होंने इन सीक्रेट सोसाइटीज का फॉर्मेशन किया तो जितने भी अदर नेशंस थे यूरोप के, जैसे जर्मनी था, फ्रांस था, इन्होंने भी क्या किया, रिवॉल्यूशनरी फोर्सेस को और वैल्यू दिया। उन्होंने भी अपने अलग अलग ग्रुप बनाए और क्रांति को और भी क्या किया, फैलाया। कंजर्वेटिव्स को उन्होंने बैन करना चाहा, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्या करना चाहा, फाइट करना चाहा। तो इस प्रकार से दे बिकेम वेरी अफेक्टेड बाय गुजिपी मज़नी, ठीक है, एंड हिज टास्क। वे गुजिपी मज़नी और उसके टास्क से बहुत अफेक्टेड हुए और उन्होंने भी सीक्रेट सोसाइटीज क्या करने की बनानी शुरू की। तो हमने देखा कि किस प्रकार से रिवॉल्यूशनरी जो थे वे मोनार्कियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट को क्या करना चाहते थे, क्रश करना चाहते थे। तो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को जब क्रश करना चाहते थे तो जो कंजर्वेटिव थे वो नहीं चाहते थे कि मोनार्की को क्या किया जाए, खत्म किया जाए। इसलिए जो कंजर्वेटिव थे वे रिवॉल्यूशनरीज से फियर भी करते थे, डरते भी थे। क्यों? क्योंकि ये जो रिवॉल्यूशनरीज थे वे कभी-कभी मारपीट पे भी आ जाते थे, ठीक है, वे कंजर्वेटिव से मारपीट कर लेते थे, इसलिए कंजर्वेटिव इससे क्या करते थे, फियर करते थे। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि गुजिपी मज़नी का आइडियाज क्या था।
तो गुज़िपी मेज़ेनी का आइडियाज क्या था? गुज़िपी मेज़ेनी का कहना था गॉड हैड इंटेंडेड नेशन, गॉड ने जो नेशन बनाया था वह एक ही नेशन है, टू बी नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड, और इसे मैनकाइंड का नेचुरल यूनिट भी कहा। यानी गॉड ने जो नेशन बनाया है, सपोज उन्होंने अगर अपने लिए इटली के लिए कहा, तो इटली जो नेशन है वह यूनाइट में होना चाहिए, वह एक होना चाहिए, वह कई टुकड़ों में बटा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमने देखा कि जो इटली था वह कई प्रोविंसेस में बटा हुआ था। सर्डिनिया पिडमोंट था, ठीक है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इटली था, साउदर्न पार्ट ऑफ द इटली था, सेंट्रल पार्ट ऑफ द इटली था, और यहाँ पे रूल करने वाले अलग-अलग क्या थे? मोनार्कियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट थे। तो इनका मानना था गुज़िपी मेज़ेनी का कि गॉड हैड इंटेंडेड नेशन, गॉड ने जो नेशन बनाया है वो नेशन यूनाइट होना चाहिए, एक होना चाहिए, वह कई टुकड़ों में बटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो ये आइडिया किसका था? गुज़िपी मेज़ेनी का था। अब ड्यूक मेटरनिच, यहां हमने देखा कि ड्यूक मेटरनिच जो कि ऑस्ट्रियन वाइस चांसलर है, ठीक है, जो कि एक कंजर्वेटिव थे, जो कि ये क्या थे? रूढ़िवादी थे। तो ड्यूक मेटरनिच जो कि ऑस्ट्रियन वाइस चांसलर थे, जिन्होंने वियना कांग्रेस की क्या की थी? होस्टिंग की थी। उन्होंने मोनार्की को क्या किया था? मोनार्की को बढ़ावा दिया था। तो इनका मानना है कि जो गुज़िपी मेज़ेनी हैं, द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोसाइटीज, वे उनके सोसाइटी के, किसके सोसाइटी के? ड्यूक मेटरनिच। क्योंकि जो ड्यूक मेटरनिच ने सोसाइटी फॉर्म किया था कंजर्वेटिव का, ठीक है, क्योंकि कंजर्वेटिव का आइडिया क्या था? अलग था। तो उन्होंने माना है कि कंजर्वेटिव के लिए जो गुज़िपी मेज़ेनी है वह मोस्ट डेंजरस एनिमी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वे क्या करना चाहते थे? कंजर्वेटिव को एबॉलिश करना चाहते थे, मोनार्की को एबॉलिश करना चाहते थे, और रिवोल्यूशनरीज को स्प्रेड करना चाहते थे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि रिवोल्यूशनरीज क्या है, किस प्रकार से रिवोल्यूशनरीज में गुज़िपी मेज़ेनी के बारे में कहा गया है, इनका आइडियाज क्या था, इन्होंने कैसे सोसाइटीज को क्या किया? फॉर्म किया, ठीक है, किस प्रकार से ड्यूक मेटरनिच ने इनको मोस्ट डेंजरस एनिमी कहा है, ठीक है। थैंक यू।